हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं, हीलिंग वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। आज का जो टॉपिक है गाइस वो ये है कि आपकी लाइफ के अंदर आपके पार्टनर के साथ आपकी कनेक्शन में कौन से अभी भी ऐसी चीज़ें हैं जो हील नहीं हो पा रही हैं, और कनेक्शन में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, आपको कनेक्शन में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन के अंदर ऐसे कौन से ब्लॉक्स हैं, या फिर क्या रिश्ते में ऐसे ब्लॉक्स हैं। ठीक है, वो आपको क्या बोलेंगे, लेट्स सी। ओके, यहाँ पर सन मून की एनर्जी है, 11-11 है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, यहाँ पर है टेम्परेंस, यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ पर 6 ऑफ शॉर्ट्स, 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ शॉर्ट्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। डियर, अगर आप मेरे से पूछेंगे ना, ये कनेक्शन बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन है। जो भी ये रीडिंग को सुन रहे हैं ना लोग, इनका इनका जो कनेक्शन है बड़ा ब्यूटीफुल कनेक्शन है। ठीक है, आप जिस भी पार्टनर के साथ डील कर रहे हो वो भी बड़े खूबसूरत हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। खूबसूरत इंसान है, आपसे थोड़ा अलग हो सकता है लेकिन बड़ा ही खूबसूरत है। यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है गाइस, मैं तो ये देखने वाली थी कि आप लोगों के बीच में कनेक्शन में कौन से ब्लॉक्स हैं, क्या है, कैसा है। पर मेरे को यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो कनेक्शन है, टेम्परेंस का कार्ड है, ये कनेक्शन ना मतलब कुछ लोग, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं गाइस जो हेवन में बनते हैं। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं वहीं से चलित होते हैं, यानी कहने का मतलब है कि उनको परमात्मा ही चला रहा होता है। आई डोंट नो मैं किस तरीके से अब ये बोलने वाली हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है, बट यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो कनेक्शन है, ये ऐसे लग रहा है कि मुझे ये आपका और आपके पर्सन का, मतलब कहते हैं ना कि ये आप दोनों का पर्सनल कनेक्शन नहीं है। ये किस तरीके की बात हुई, पता नहीं। ये रीडिंग इस तरीके की वाइब दे रही है कि ये जो कनेक्शन है ना, ये कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपके और आपके पार्टनर तक सीमित नहीं है। ये कनेक्शन में कुछ ऐसा है जो अभी भी छुपा हुआ है, या फिर जो बाहर नहीं आया है, या फिर आप दोनों का एक मिलने का रियल रीजन अभी बाहर नहीं आया है। ठीक है, आपका अलग होना भी डिवाइन प्लान है और आपका यूनियन भी डिवाइन प्लान है। ठीक है, आपका अलग होना भी प्रकृति के हित के लिए है और आपका यूनियन भी प्रकृति के हित के लिए होना है। मतलब यहाँ पर ऐसा है जैसे कुछ चीजें होती हैं जो डिवाइनली गाइडेड होती है, डिवाइन प्ले होता है या डिवाइन गेम होता है। ठीक है, ये जो कनेक्शन है जो निकल कर आया, क्योंकि देखिए एक जनरल रीडिंग है तो इल्यूजन में मत जाइएगा कोई भी। यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आया कि जिस तरीके के पावरफुल कार्ड्स आए हैं, यहाँ पर सन है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, 2 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, टेम्परेंस है, यहाँ पर नाइट ऑफ शॉर्ट्स है, नाइट के भी 3-3 कार्ड्स हैं यहाँ पे। मूवमेंट के यहाँ पर 4-4 कार्ड्स लगे हुए हैं और यहाँ कोई थर्ड पार्टी भी निकल कर नहीं आई है। यहाँ पर ये कनेक्शन ना ऐसा है, 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे देख रहे हो ना, ये एक तरीके से ना, ये जो कार्ड है ना, डिवाइन मैरिज की वाइब देता है। ये ऐसा लगता है कि कोई डिवाइन कपल है जिसकी मैरिज हुई है यहाँ पे। तो ये कनेक्शन में मुझे ऐसा लगता है कि मैरिज होनी है और यूनिवर्स की मर्जी से होनी है। ये बहुत ही ज्यादा डिवाइन कनेक्शन है। अब डिवाइन कनेक्शन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? ठीक है,
यहाँ पर बहुत सारे लोग डिवाइन कनेक्शन के नाम पर पागल हो जाते हैं और पूरा मतलब बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे भी आज के टाइम में पागल हैं इस कनेक्शन के नाम पे। कोई भी कनेक्शन आपको मिला है, कोई भी रिश्ता जुड़ा है तो ईश्वर की मर्जी से जुड़ा है, और दोबारा भी अगर जुड़ेगा तो परमात्मा की मर्जी से जुड़ेगा। आप जो जबरदस्ती करते हो किसी भी कनेक्शन को जोड़ने की, उसको जबरदस्ती कहते हैं। जो चीज़ नहीं लिखी है उसको भी अगर आप बनाने की कोशिश करते हैं तो उसे हम दूसरी लैंग्वेज में कहते हैं कर्मा क्रिएट करना। ठीक है, उसको हम ये नहीं कहते कि यहाँ पर यूनियन हो गया, यहाँ पर ये चीज़ हो गई या वो चीज़ हो गई। इसको हम कहते हैं कि एक जबरदस्ती कर्मा क्रिएट किया गया है। कोई भी डिवाइन कनेक्शन है उसमें अगर डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू सेपरेशन क्रिएट हुआ है तो जो लोग भी डिवाइन जर्नी में होंगे ना, वो डिवाइन के इस आदेश को भी ऐसा आंखों पर लेंगे कि उन्होंने अगर सेपरेशन डाला है तो कोई डिवाइन प्लान है, या फिर यूनिवर्स खुद आपको गाइड करता है कि यहाँ पर ये जो सेपरेशन आया है ये इसके पीछे का कोई मकसद है। तो लोग क्या करते हैं उस सेपरेशन में भी ना वापस यूनियन मतलब उधर ही उसी तरफ भागते हैं, जबकि वो सेपरेशन मिला है किसी पर्टिकुलर चीज़ की हीलिंग के लिए। यहाँ पर मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 लोगों को यूनिवर्स ने भेजा इस प्लैनेट पे कि आपको आना है और आपके लिए कोई पर्पस है, ठीक है। अब पर्पस है तो यहाँ पर आकर आप तो दोनों भूल बैठे हो, कुछ आपको पता नहीं है, आप लोग अपनी अपनी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर जो भी आप करना चाहते हो वो कर रहे हो। तो आपको याद दिलाने के लिए कि आप कौन हैं, आपको जगाने के लिए कि आप कौन हैं, आप अपने पर्पस से जुड़ पाएँ, आपको सेपरेशन दिया गया। अब वहाँ पर आपको सेपरेशन की रिस्पेक्ट करते हुए अपने आप को एनलाइटन करना होता है, अपने आप को ऊपर की तरफ उठाना होता है। ये रीडिंग ही बोल रही है सारी चीज़ें, मेरी गाइडेंस नहीं है, ठीक है ना। ये मेरी गाइडेंस नहीं है, ये रीडिंग की ही एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की रीडिंग निकल कर आई है। आप दोनों को अपने आप को उठाना है, दोनों को अपनी लाइफ के अंदर ग्रो करना है। ग्रो किस चीज़ में करना है, स्पिरिचुअलिटी या फिर प्रैक्टिकलिटी में, दोनों में ग्रो करना है। अपने आप का बेस्ट वर्जन बनना है। फिर आपको रिवील किया गया कि आपका पर्टिकुलर पर्पस क्या है, उस पर्पस पे आपको काम करना है। उस पर्पस को काम करने के लिए आपको दोबारा यूनियन में लेकर आया गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उस पर्पस के लिए प्रिपेयर क्यों करना है, क्योंकि जब तक आप प्रिपेयर है नहीं किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, आप वो काम नहीं कर सकते, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपने सिलेबस नहीं पढ़ा है आप एग्जाम नहीं दे सकते, सीधा मैं बोलती हूँ। तो यहाँ पर कुछ वैसी ही एनर्जी निकल कर आ रही है कि पूरी तरीके से डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है ये, ठीक है। आपके कनेक्शन में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी मर्जी से हो रही हैं, बट वो हो यूनिवर्स की मर्जी से रही हैं, ठीक है। यहाँ पर 3-3 नाइट के कार्ड्स हैं, जैसे मुझे लग रहा है कि इस कनेक्शन में 100% कोई रोक नहीं रहा है, यूनियन होगा। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून इस कनेक्शन का डिवाइन टाइमिंग है, ठीक है। और जितने भी लोग इस तरीके के पर्पस को लेकर आए हैं, इस तरीके के यूनियन को लेकर आए हैं, वो अपनी लाइफ के अंदर इस समय पर ग्रो भी कर रहे होंगे, और वो किसी इल्यूजन डिल्यूजन में भी नहीं होंगे और किसी परेशानी में भी नहीं होंगे, और पूरा ट्रस्ट होगा उन्हें यूनिवर्स के ऊपर, और वो अपनी लाइफ में इवॉल्व भी हो रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए रेडी नहीं होंगे, फॉर एग्जाम्पल आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे, अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको ज़बरदस्ती बार बार फोर्स कर रहा होगा कि अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर काम करो। क्योंकि जब तक आप वो चीज़ नहीं करेंगे, पर्टिकुलर उस पर्पस के लिए आप रेडी नहीं होंगे, आपका यूनियन भी डिले होता चला जाएगा। तो यहाँ पर मेरे को ऐसे ही मैसेज निकल कर आ रही है, क्योंकि सन और मून की एनर्जी एक साथ आई है। सन और मून यिन और यांग, यानी यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करते हैं मैस्कुलिन और फेमिनिन को, राइट। तो मुझे यहाँ पर इस कनेक्शन में ऐसा नज़र आता है कि ये कनेक्शन आपकी मर्जी से नहीं चल रहा है एक तरीके से। इस कनेक्शन में आपको जो भी अभी तक चीज़ें हुई हैं, आप पास से लेकर उठाकर देख लीजिए, जितनी भी चीज़ें हुई हैं उनमें से आधी चीज़ें आपकी मर्जी से नहीं हुई होंगी इस कनेक्शन में, और आपको समय समय पर ऐसा फील हुआ होगा कि कुछ भी चीज़ें इसमें होती हैं तो हमारी चलती नहीं है, हमारे मन की नहीं चलती, हमारे दिमाग की नहीं चलती, और हमारी प्लानिंग प्लॉटिंग फेल हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर यूनियन होगा, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यूनियन भी होगा और मैरिज भी होगी। यूनिवर्स कह रहे हैं ये कनेक्शन सिर्फ यूनियन वाला नहीं है, इसमें आपकी डेस्टाइन्ड मैरिज भी है। लेकिन ये मैरिज कब है, कैसे है, ये इसके लिए ना पर्टिकुलर आपको उस एनर्जी तक जाना होगा जो एनर्जी आप लोगों के लिए प्रिपेयर की गई है, ठीक है। मतलब जिस चीज़ के लिए जो एक्चुअल आप हो, जहाँ से भी आप आए हो, जो भी ओरिजिनल आपके पास टैलेंट है, वहाँ तक आपको जाना होगा। जैसे टेम्परेंस में आपको देख रहा होगा, ये देवी के पास बहुत सारे हाथ हैं और मल्टीपल ये शो कर रहा है कि मल्टीपल वर्क कर सकती है एक बार में। तो हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग टैलेंटेड हों और उनके टैलेंट्स उनको मालूम ही नहीं है। सेपरेशन में जब आप गए, खुद से जुड़े, तो आपको रियलाइज़ हुआ कि आपके अंदर कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो बाहर निकल कर आई, तो आपने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया और आपको पता चला कि आपने बहुत कुछ मैनेज किया।
एक टाइम के बाद आप उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए रेडी हो गए, ठीक है? और वहाँ पर पहुँचने के बाद यूनिवर्स ने आपको क्लैरिटी दी कि कौन-सा इंसान आपकी लाइफ़ के अंदर अब आने जा रहा है। इस तरीके की ये रीडिंग लग रही है। तो कुछ लोगों के लिए जो वो डिवाइनली गाइडेड जब जर्नी को बोलते हैं कि मैं डिवाइनली गाइडेड हूँ, इसका अर्थ है कि वहाँ पे यूनिवर्स कहीं न कहीं आपको कुछ चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर रहा है या फिर कोई यूनियन के लिए प्रिपेयर कर रहा है। क्योंकि मैं ये देखने वाली थी आपके कनेक्शन में कितने ब्लॉकेज हैं, पर यहाँ पर कोई ब्लॉकेज मुझे नज़र नहीं आया है। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि समय आप लोगों को टेस्ट कर रहा है या फिर समय आपको प्रिपेयर कर रहा है इस यूनियन के लिए। मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज है कि आपका यूनियन पहले भी हो जाता या आपकी मैरिज पहले भी हो जाती, लेकिन शायद आप उस यूनियन के लिए, उस मैरिज के लिए रेडी नहीं थे। या फिर आप अपने पर्पस तक नहीं पहुँचे थे। तो बिना पर्पस के यूनिवर्स आपको ना तो यूनियन में लाना चाहता था, ना मैरिज कराना चाहता था, ठीक है? आपने पर्पस फाइंड किया, आप अपनी उस एनर्जी तक पहुँचे, अपने हाईएस्ट वर्ज़न तक पहुँचे, अपने बेस्ट वर्ज़न तक पहुँचे। यहाँ पर यूनिवर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका यूनियन कराने की और मैरिज कराने की। मुझे यहाँ पर यही मैसेज दे रही है रीडिंग। ठीक है, यहाँ पर ये कुछ इस तरीके की रीडिंग है कि बिल्कुल ही ये ब्लेस्ड कनेक्शन है। आपको एक बात बताती हूँ मैं, अगर ये कनेक्शन आपके लिए ब्लेस्ड है और आपके लिए ही बना हुआ है, ये क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आपको बार-बार इस कनेक्शन की तरफ खींचा जाता है। दूसरा, आपको एक चीज़ और समझ में आएगी कि आपको जब तक 100% क्लैरिटी ना मिल जाए, तब तक आप कहीं पर जा भी नहीं पाएँगे, ठीक है? मतलब यूनिवर्स को जब आपको यहाँ से निकालना होगा, तब वो आपको पर्टिकुलर क्लैरिटी देंगे और वो आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि आप अपना बेस्ट वर्ज़न नहीं बन जाते। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक बड़ा चैलेंज है इस कनेक्शन में, आपके लिए भी और इस पर्सन के लिए भी, ठीक है? क्योंकि ये कनेक्शन में अभी भी हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज़न में हो कि यूनियन होगा कि नहीं इस पर्सन के साथ, ठीक है? तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि यूनियन जो है वो इस चीज़ पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है यहाँ पर कि आपका पर्सन क्या करता है और आप क्या करते हैं। आपके और आपके पर्सन की मर्ज़ी से पहले भी इस कनेक्शन में कोई चीज़ नहीं हुई है और आगे भी मुझे लगता नहीं कि होगी। यहाँ पर एक काम है कि यूनिवर्स ने जो भी आपको सेपरेशन दिया है, उसमें आप अगर अपने आप को पहचान कर अपना काम कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको उस वक़्त जाकर, जब आप वो काम कर लेंगे, तब जाकर आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपका ये जो पर्सन है, इसी के साथ आपका यूनियन है और इसी के साथ आपकी मैरिज है। यहाँ पर काम करना पड़ेगा, ठीक है? और जो लोग सिर्फ़ बैठकर इंतज़ार करेंगे, उनके लिए टाइमिंग बढ़ता चला जाएगा, ठीक है? यहाँ पर ऐसी एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है बिकॉज़ नाइट के 3-3 कार्ड्स लगे हुए हैं। जैसे लग रहा है कि ये पर्सन हेवन में आपके लिए ही बने हुए हैं और सिर्फ़ यूनियन नहीं है यहाँ पर। 4 ऑफ वांड्स दिखाता है कि मैरिज भी है डेस्टाइन और यहाँ पर सन और मून की एनर्जी है, ये बना-बनाया डिवाइन कनेक्शन है किसी का, ठीक है? अब यहाँ पर डिवाइन कनेक्शन का मतलब ये नहीं होगा, लोग डिवाइन कनेक्शन को ऐसे समझते हैं कि ये मेरा पार्टनर है और ये हम दोनों बहुत कहीं के भगवान हैं, ठीक है? और हम अब भगवान बन गए हैं इस धरती के ऊपर, तो अब हम भगवानों को मिलना है और यूनियन में आना है और मोक्ष करना है। ना मोक्ष का मतलब मालूम, ना भगवान का मतलब मालूम, ना यूनियन का मतलब मालूम और ना ही हीलिंग का मतलब मालूम, ठीक है? बस एक इल्यूज़न है और अपने दिमाग में क्रिएट कर रखा है और बेवकूफ़ी भरी बात करते हैं। यहाँ पर सीधा है इस कनेक्शन में, अगर ये कनेक्शन डेस्टाइन्ड है, यूनियन है, इस कनेक्शन में मैरिज भी है, तो यूनिवर्स आपको इतना प्रिपेयर करेगा इस कनेक्शन के लिए, जब तक कि आप वो नहीं बन जाते जो आप एक्चुअल में हैं। यूनिवर्स खुद आपके लिए काम करेंगे, आपको तो बस इस कनेक्शन पर और या फिर ये कह सकते हैं कि यूनिवर्स पर टोटली विश्वास करके सरेंडर करना है, वो खुद आपको परिवर्तित करेंगे पर्सनली। ठीक है, वो खुद कहीं न कहीं आपको चेंज करेंगे और आपको उस एनर्जी तक लेकर जाएँगे कि आप इस यूनियन के लिए रेडी हो सकें और वहीं पर आपको आपका पर्पस भी मिल जाएगा। आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको ये कनेक्शन क्यों मिला था, आपका मिलाए क्यों गए थे, आपकी मैरिज डेस्टाइन कैसे है और आपका आखिर में आप दोनों क्या करने के लिए यहाँ पर आए हो। ये है, इसको कहते हैं कनेक्शन, इसको कहते हैं डिवाइन कनेक्शन, जिसमें मेन जो है वो डिवाइन है, ना कि आपका डिवाइन पार्टनर। जैसे आप सब कुछ मान लेते हो, वो भी आपकी तरह एक इल्यूजन में होता है, जिसे हम कहते हैं कि कुछ नहीं मालूम, उस क्रॉस रोड पे खड़ा रहता है, उसे कुछ नहीं मालूम क्या हो रहा है ज़िंदगी के अंदर, ठीक है? उसको भी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, उसको भी कुछ भी समझ में नहीं आता है आप ही की तरह, ना ही उसे कोई क्लैरिटी होती है और ना ही उसके पास कोई विज़न होता है, ठीक है? क्योंकि कराने वाला वही है, ठीक है? तो इस कनेक्शन में जितने भी लोग हैं और जिनको ये चीज़ फ़ील होती है, उनके पास सिर्फ़ एक ही रास्ता बचता है, वो करें सरेंडर, यूनिवर्स को अपना काम करने दें और अपने आप का बेस्ट वर्ज़न बनें। तब तक अपने ऊपर काम करें, जब तक कि यूनिवर्स उनको एक क्लियर गाइडेंस और क्लैरिटी ना दे दे कि आपका भविष्य क्या है। फिर देखिएगा इस पे, तभी यूनियन है, तभी मैरिज है और आप कितना भी भटकते रहें इस पर्सन के पास जाकर, ठीक है? ये पर्सन आपकी तरफ आकर भटकते रहें, होना कुछ नहीं है, क्योंकि करना वही, मतलब होता वही है जो कहते हैं कि कर्ता करे ना
कर सके, शिव करे सो होए। तो वही एनर्जी यहाँ पर रीडिंग में निकल कर आई। हालांकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि ये रीडिंग इस तरीके से आएगी, बट ये रीडिंग इसी तरीके से आई है। ये बहुत ही ब्लेस्ड कनेक्शन है और 100% मैरिज भी होगी। और यहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी, जैसे भी हील करनी होगी, वो यूनिवर्स खुद करेंगे। इसमें चार्जेस ना ही लो तो बेहतर है, चार्ज दे दो। मतलब इस कनेक्शन पे चार्ज ना लो, ठीक है। अपना चार्ज ना लो, ना अपने पार्टनर का चार्ज लो, ना किसी जर्नी का चार्ज लो। यूनिवर्स को अपना भी चार्ज दे दो, पार्टनर का भी चार्ज दे दो, जर्नी का भी चार्ज दे दो, क्योंकि चलाने वाला वही है, वही चला रहा है। जब से आप पैदा हुए तब से वही चला रहा है और आगे भी वही चला पाएगा, आपके बस की नहीं है, ठीक है। मुझे तो नज़र आ रही है। और जिस दिन उनको होगा कि आपकी मैरिज करानी है, वो वही कराएंगे, ठीक है। ये भी मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, 100% कराएंगे, और ये भी लिखी बात है, ठीक है। आए हैं कार्ड्स ऐसे। गाइज आपसे रेजोनेट करते हैं अगर आपकी सिचुएशन से, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।